ये आकाशवाणी का गांगटोक केंद्र है। हिंदी वार्ताओं के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता जिसका शीर्षक है खुश रहें प्रसन्न रहें। इसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने। सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की हार्दिक बधाई। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भूटान की पहल पर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की अवधारणा भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस संकल्पना पर आधारित है। भूटान देश ने 20 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिससे परिवार के सभी व्यक्ति एक साथ रह सके। ये दिवस सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ऊपर सकल राष्ट्रीय आनंद की अवधारणा को अहमियत देता है। वर्ष 2013 से पूरे विश्व में इस दिवस की संकल्पना विकसित हुई। ये दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2013 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का संकल्प वर्ष 2012 को पारित किया गया। प्रस्तावक के रूप में इसके सूत्रधार जेमी इलियन थे। एक प्रकार से देखें तो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस एक विश्वव्यापी आंदोलन की भांति काम कर रहा है। प्रसन्नता को मौलिक मानव अधिकार बनाए जाने की दिशा में ये अवधारणा बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही है। ऐसे में प्रसन्नता दिवस की अहमियत हमारे लिए और भी बढ़ जाती है। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास, गरीबी निवारण, सुखमय जीवन एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। समावेशी शिक्षा, समतामूलक और संतुलित समाज के निर्माण में इस दिवस की महती भूमिका है। सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए खुशी इसका ध्येय वाक्य है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में विगत 4 वर्षों से फिनलैंड पहले नंबर पर रहा है। ये आकलन मुख्य रूप से 6 कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें आय, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक अवलंबन, आजादी, विश्वास और उदारता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। ये दिवस मनुष्य के समग्र कल्याण से संबद्ध है। जीवन में समता, समानता और बंधुत्व का सामंजस्य होना नितांत आवश्यक है। मनुष्य यदि संकुचित आग्रहों से ऊपर उठकर लोक कल्याण और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से वह सामाजिक स्तर पर सुख और गौरव का अनुभव करने लगेगा। हिंदी के चर्चित कवि कुंवर नारायण का मानना है कि केवल सुखी जीना काफी नहीं, जीवन को सार्थक जीना जरूरी है। निश्चित रूप से ये पंक्तियां जीवन की सार्थकता एवं सामाजिकता के प्रति नवीन जीवन दृष्टि देती है। हमारे जीवन में सुख और दुख एक चक्र की तरह आता है। जीवन के प्रत्येक राग हमें जीने का हुनर सिखाते हैं। संघर्षों को हमें हमेशा जीवन अभ्यास के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से प्रसन्न होने के व्यवहार से हम दिनों दिन दूर होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए चिंतन और चिंता का विषय है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध समाज चिंतक दलाई लामा का मानना है कि अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास कीजिए। खुश रहने वाला इंसान हमेशा तनाव मुक्त रहता है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करने की कोशिश करना है। अगर विकास के मानदंडों पर खरा उतरना है तो लोगों की खुशहाली बेहद जरूरी है। खुश होने की वजह सबकी अलग अलग होती है, लेकिन खुशी ही लोगों के जीवन को एक मजबूत आधार देती है। आज दुनिया के सबसे माने जाने वाले देश भी खुशी के मानदंडों में काफी पीछे हैं। दुनिया के कई शोध इस बात को सिद्ध करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में
बेहतर परिणाम के लिए लोगों का प्रसन्न रहना बेहद जरूरी है। खुश रहने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। खुश रहकर काम करने वाले लोगों में सृजनात्मकता और कौशल अधिक होता है। दुनिया के कई रिसर्च ये बताते हैं कि खुश रहने वाले लोग आसानी से समर्थन जुटा लेते हैं, जो एक बेहतर जीवन शैली को दर्शाता है। राज्यसभा टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चर्चित समाज चिंतक जेमी एलियन ने दुनिया को बताया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए केवल आर्थिक विकास ही नहीं, खुशहाली भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुश रहने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर हर एक बुलंदी को छुआ जा सकता है। विश्व प्रसन्नता दिवस का लक्ष्य लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को जाहिर करना है। खुशी और विकास के मध्य संबंधों को जानना भी इस दिवस का खास मकसद है। वर्ष 2020 में पर्यावरण की भूमिका को भी इस दिवस के तहत विशेष महत्व दिया गया। ये बात रेखांकित करने योग्य है कि एक खुशहाल व्यक्ति ही सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर उत्पादकता को बढ़ा सकता है। खुशहाल होने के लिए बड़ी उपलब्धि का होना जरूरी नहीं है। जीवन के छोटे छोटे प्रसंग भी हमें बड़े सुख और आनंद देते हैं। इसके लिए व्यक्ति के भीतर संतोष का भाव, संघर्ष और प्रतीक्षा करने का मादा होना चाहिए। हैप्पीनेस को हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। खुश रहना भी एक प्रकार का अभ्यास है। इसके लिए हमें अपने दिलो दिमाग को तैयार रखना पड़ता है। खुशहाली की कोई मानक परिभाषा नहीं है। प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य हमारे जीवन को और अधिक विस्तृत करता है। विश्व के तमाम शोधों से ये बात सामने आई है कि पर्यावरण और आध्यात्मिकता के निकट लोगों ने जीवन में अधिक खुशहाली और शांति को महसूस किया है। ये बात सच है कि दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आंतरिक तौर पर खुश होना बहुत जरूरी है। किसी भी विषय का मूल्यांकन हमेशा उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों के आधार पर होना चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू मौजूद हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो संयुक्त परिवारों के विघटन से हमारी पारिवारिक दूरियां बढ़ रही हैं। अकेलापन और रिश्तों में एक अंतराल सा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अकेलापन व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं दे सकता। कोरोना और युद्ध जैसी भीषण आपदाओं ने जीवन की गति को स्थिर कर दिया है। समाज का एक बड़ा वर्ग शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों के कठिन दौर से गुजर रहा है। एक प्रकार से देखें तो बदलाव से बिखराव की इस प्रक्रिया ने जीवन को थोड़ा और जटिल कर दिया। निश्चित रूप से इन अवसादों ने हमारी हैप्पीनेस ग्रोथ को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में तमाम नकारात्मकता के बीच सकारात्मक ऊर्जा को अलग कर लेना ही विवेकशील मनुष्य का गुण धर्म है। जिसके भीतर इस तरह की कलात्मक समावेशी संस्कृति है, निस्संदेह वह व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है। हिंदी के मशहूर कवि अज्ञे अपनी कविता में लिखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सिखा देता है कि सबको मुक्त रखो। कोविड जैसी भीषण आपदा ने हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया। दुख के क्षणों में हम सही मायने में प्रसन्नता के महत्व को बहुत ही करीब से महसूस कर सकें। हमने जाना कि कैसे कम से कम संसाधनों में भी एक बेहतरीन और सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। प्रसन्नता दिवस जैसे महत्वपूर्ण विषय को यदि हम अपने पाठ्यक्रमों में आंशिक जगह दें तो इस दिवस की अर्थवत्ता को हम और भी बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकते हैं। निस्संदेह खुशी एक ऐसी संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। ये दिवस हमें सदैव खुशहाली के लिए प्रेरित करता है। ये एक सामूहिक प्रयास है। तो आइए हम दुनिया को सुंदर बनाने के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों से थोड़ा और खुश हो लेते हैं। एक बार पुनः आप सबको विश्व प्रसन्नता दिवस की अग्रिम बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें। अभी आप इस विषय पर हिंदी वार्ता सुन रहे थे जिसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने। आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।